हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैंने ना इस बार सोचा यार, मैं ना हर वक्त गाड़ी से स्टार्ट करता हूँ, वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। गाड़ी गाड़ी गाड़ी, और हम कुछ और डिस्कस ही नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वो नहीं कर दिखा पाते भी नहीं है। ठीक है। इस बार मैंने घर से स्टार्ट किया है। ठीक है, हम लोग रेडी हैं एक नई जर्नी के लिए। और इस बार मम्मी जा रही हैं साथ में। ठीक है, पापा रेडी हो रहे हैं अंदर, सोनाली रेडी हो रही है अंदर, और हम नानी को घर छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, कांगड़ा। और फिर वहाँ से हमारे आगे प्लान है, हम शायद धर्मकोट जाएंगे या वहाँ से कहाँ मैक्लोडगंज जाते हैं या क्या आगे का वो है, वो वहीं जाकर ही पता चलेगा। पैकिंग हो चुकी है अभी। आई थिंक सुबह के बज रहे हैं ये 6:30 बज चुके हैं। ठीक है, रेडी है सब। ठीक है, और बाकी प्लान था कि सुबह 6 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, इस टाइम पे भी निकलेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, इस बार ही एक सीन ये है कि इस बार मैंने चार्जर्स ना कहीं पर भी नहीं देखे हैं कि कहाँ पर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि हर बार ना यार यही दिमाग में रहता है हमेशा कि कहाँ चार्ज करेंगे, क्या होगा, ये होगा वो होगा, नहीं लाइट मिलेगी। इस बार प्लान ही नहीं करना है यार। हम जैसे इसको वैसे चला के चलते थे ना, जैसे आइस गाड़ियों को चलाते थे नॉर्मली, पेट्रोल कहाँ से डलवाना है या डीजल कहाँ से डलवाना है, इसमें भी अभी वही देखेंगे। और सिर्फ उतनी मिनिमम चार्ज करूँगा मैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ इस टाइम पे अब चार्ज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जैसे चल रही है ना गाड़ी इस बारी, वैसे चलेगी। ठीक है, जैसे रुक गए, अगर डिनर वो ब्रेकफास्ट करेंगे तो वहाँ लगा दी, और अगर डिनर लंच करेंगे तो वहाँ लगाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, अभी जल्दी से निकलते हैं। बैग पैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट सब, सारी की सारी। ठीक है, गाड़ी में रखते हैं। गाड़ी मैंने पूरी चार्ज कर ली थी, रात को लगा दिया था, अब तक पूरी चार्ज हो गई है गाड़ी। ठीक है, और फिर निकलते हैं और फिर आपको बीच में मिलते हैं कहीं। गाड़ी तो खचाखच ना इस टाइम बढ़ गई है, और ये गिरा डब्बा एकदम से ऐसे भरी हुई है ना, पूरी नीचे तक फुल है भाई। इस बार तो समझ नहीं आ रहा कि अभी और सामान आना एडजस्ट कैसे करेंगे। और ये आगे भी फुल है। ठीक है, और हम 5 लोग जा रहे हैं। ठीक है, और चलो एक बार देखते हैं कि अभी कैसे सेटअप करते हैं सारा का सारा, क्योंकि अभी नानी का सामान हो रहा है, नानी को और लेना है। तो चलो निकलते हैं फिर घर से और मिलते हैं। तो हमारा ना, वैसे हमारा 6 बजे तक निकलने का प्लान था, बट ऑलरेडी 6:49 हो चुके हैं। गाड़ी हमारी पूरी चार्ज है। इसको कर देता हूँ मैं ट्रिप को रीसेट। ओके, गाड़ी हमारी अभी चली हुई है 23,541। ठीक है, और ये ट्रिप भी हमारा मिनिमम 1500 किलोमीटर्स के आसपास का रहने वाला है। पर इस बार मेरे को नहीं पता चार्जर कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, क्या होगा। चलो यहाँ से निकलते हैं, और फिर अब हम नानी को लेंगे पहले सोनीपत से। ठीक है, और फिर वहाँ से निकलेंगे सीधा आगे कांगड़ा, और फिर आगे वहाँ से धर्मशाला, मैक्लोडगंज, जो वाला सारा का सारा इस बार पूरा प्लान कर रखा है। देखते हैं अभी कहाँ पे कहाँ रुकते हैं और क्या करते हैं। सुबह सुबह यार मौसम बड़ा मज़ेदार सा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, मतलब निकलना था 6 बजे, बट 7 बज ही गए ऑलमोस्ट। और अभी हमें जाना है यहाँ से 85 किलोमीटर्स। ठीक है, सॉरी 72 किलोमीटर्स, और लगेगा वही। अभी हम नॉर्मल ना उसे ISBT से होते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी तो जाम है नहीं कहीं पर भी। सोनीपत हमें फर्स्ट स्टॉप लेना है, नानी को वहाँ से पिकअप करना है। ठीक है, चलो फिर बीच में आपको दिखाता हूँ। और सुबह सुबह यार मौसम अच्छा है आज, ठंड हल्की हल्की हो गई है। वहाँ पता नहीं कितनी ठंड होगी, तो हमने पैकअप कर लिया है पूरा अपना। चलिए मिलते हैं फिर बीच में। अभी हम लोग अक्षरधाम पहुंच चुके हैं। गाड़ी ज़्यादा तो नहीं है, अभी वही 15 किलोमीटर हम घर से आए हैं। ओके, एक चीज़ है, अभी जैसे मैंने इसमें देखा कि अगर गाड़ी फुल पैक्ड है ना, मतलब जैसे लगेज पूरा भरा हुआ है और सब कुछ पूरा पैक्ड है, तो जो स्टिफनेस है ना वो थोड़ी कम हो गई है इसकी। जैसे सस्पेंशन स्टफ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो बट मुझे लगता है जैसे अगर गाड़ी पूरी पैकम पैक है ना तो कम धचकियाँ लगती हैं। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है आज का। आज से पहले मैंने कभी ऐसा नोट नहीं किया, बट आज कर रहा हूँ मैं। गाइज
गाइज अभी हम लोग सोनीपत पहुंच चुके हैं और नानी को हमने ले लिया। नानी आ गई है, येरी नानी। नानी हेलो कर दो। ठीक है, तो नानी को ले लिया है हमने और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा कांगड़ा। और अभी आगे का कुछ पता नहीं है प्लान, अभी हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये नानी नानी सही से मिली नहीं थी, अब दोबारा मिल रही है। हेलो ठीक है, सो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, नानी को ले लिया है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से लगेगा अराउंड यहाँ से है अभी 500 किलोमीटर के आसपास। तो अभी हम मुरथल पे पहुँचेंगे। मुरथल से पहले ही थे जस्ट अभी हम सोनीपत पहुँच चुके हैं। मुरथल पे अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि टाइम भी हो गया है। और वहाँ पे देखते हैं, उधर चार्जिंग पे लगा दूंगा। अभी तो वैसे तो 71 ही चली है, बट ये है कि टाइम ख़राब ना हो। ठीक है, और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, चार्ज भी हो जाए, मतलब जितनी चार्ज वार्ज होनी है। ठीक है, और हमारा लंच वो भी हो जाएगा, ब्रेकफास्ट। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। सो हम लोग अभी ना आ चुके हैं अमरीक सुखदेव और यहाँ पे ये जो सामने पेट्रोल पंप है ना, इसी पे चार्जर भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अभी और साथ साथ चार्ज भी हो जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो पहले मैं इन लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ गाड़ी को। तो ये भी ना अपने सुखदेव ढाबे के बिल्कुल बगल में ही है पेट्रोल पंप। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसकी कि ये स्टैटिक की ऐप पर ही है चार्जर और 14 रुपये है भाई, तो सस्ता चार्जर है। ठीक है, और 60 किलो वाट का है, तो कोई ऐसा इशू भी नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार टॉपअप मारते हैं इसको, इतने ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं। और चार्जर यार देखना पड़ेगा अभी है कहाँ, दिखा तो यहीं रहा है चार्जर। बाकी लेट्स सी, एक बार पूछ लेते हैं इनसे। दिख तो नहीं रहा यार। भैया चार्जर कहाँ है यहाँ पे? चार्जर आगे यहीं पे लगा हुआ है ना? पता कर लो एक बार, इसको पूछो जाए सफाई वाली। अच्छा ये इनका है भैया, यार यहाँ पे चार्जर है ना गाड़ी वाला? आगे है? ओके। अच्छा मिल गया। ठीक है। ओके सॉरी, मैं ही पीछे था, तो ये कोने पे लगा हुआ है। ठीक है, चलो एक बार इसको चार्जिंग पे लगाते हैं फटाफट और फिर यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तो ई ड्राइव का चार्जर है ये। ठीक है, और चलो चार्जिंग पे लगाते हैं, फिर बताता हूँ आपको। सो चार्जर हमारा इनिशिएट हो चुका है। ठीक है, चार्जिंग मैंने लगा दिया है अभी। ठीक है, तो गाड़ी में हमारी चार्ज होनी शुरू हो गई है, अगर इसमें दिख रही हो तो। बाकी मैं एक बार खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो चार्जिंग हमारी स्टार्टेड है, 73% बच गई थी, तो स्टार्ट है। अब देखते हैं कितनी देर में चार्ज होता है इससे। ठीक, जितना भी होगा हम टॉपअप मार के ना निकल जाएंगे यहाँ से, फिर आगे। तो यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग अभी टॉपअप करके इसको, फिर आगे का देखते हैं आगे कहाँ चार्ज करेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करना है तो इतने अपना टाइम भी ख़राब नहीं होगा और ये भी चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चलो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यार एक इशू तो है जो मैं फेस करता हूँ ना अभी भी, और जिसमें सबसे ज़्यादा इशू आते हैं, आई थिंक लोगों को भी आते होंगे। चार्जिंग भी आपने लगा दी और आप एक बार आप जैसे लंच करने या जिस भी टाइम पे आप बैठे हुए हो कुछ खा रहे हो और उसी टाइम चार्जिंग बंद हो जाए, सीरियसली यार बहुत बुरा लगता है। फिर चार्जर पे उठो, दोबारा जाओ, गन निकालो, फिर दोबारा लगाओ। सबसे बड़ा इशू है यार, इसके लिए ना कुछ करना चाहिए कि गन ना निकालनी पड़े। आई थिंक टाटा में है, टाटा वाले चार्जर्स में जितने भी है ना, उसमें गन नहीं निकालनी पड़ती, डायरेक्टली वो दोबारा चार्ज हो जाती है। आई थिंक सबको यही चीज़ करनी चाहिए कि फिर दोबारा, मतलब ये बड़ा पैराडिक सा हो जाता है कि इंसान बैठा हुआ है, फिर वो उठ के जा रहा है एकदम से, फिर दोबारा लगा रहा है, फिर वो आ रहा है। अब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो मैं उठा ही नहीं। अब मैं पता नहीं कितनी चार्ज हुई है अभी, 788 के आसपास है, तो मैं अब शायद से सोच रहा हूँ कि हटा ही दूँ। ठीक है, बाकी अभी घर वाले हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं। जब तक सोच रहा हूँ ये तो लगा देता हूँ। ठीक है, जितनी चार्ज होएगी ठीक है, अदरवाइज़ अभी देखता हूँ मैं भी, पता नहीं, हो सकता है कि शायद लाइट ही चली गई है। अगर लाइट ही नहीं आ रही होगी तो फिर तो कोई इशू अलग ही हो गया ना। ठीक है, चलिए एक बार पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं क्या हुआ है, क्या पंगा है। पता नहीं पहले वाली गन में क्या इशू आ गया था, मैंने पहले करी थी बट वो हुई नहीं, अभी इनिशिएट हो गई है। दोबारा मैंने गन निकाल के, जो पहली गन थी वो फर्स्ट वाली वो लगाई है। अब इसे देखते हैं चार्ज होती है नहीं होती है। बाकी तो आई थिंक हो जानी चाहिए, ऐसा इशू आना नहीं चाहिए अब तो। ठीक है,
और अभी आई थिंक 87% हो चुकी है, ठीक है। और अभी मैं देख लेता हूँ और कितने चार्ज अभी होनी बाकी है। अभी तो केवल इनिशिएटिव हुई है बस, लेट्स सी चार्जिंग होती भी है नहीं होती इसकी। जो मुझे लग रहा है ये अब होएगी ही नहीं चार्ज इस वाले चार्जर से। लेट्स सी, देखते हैं। ऐप पे तो यही आ रहा है फिलहाल, इनिशिएट हुई है। सो ये ना चार्जर में कोई ना कोई इशू है, ठीक है। बार बार बंद हो रहा है, तो मैंने दूसरी बार भी लगाया तो सिर्फ वही 93 के आसपास हुई। मैंने फिर हटा दिया है, घर वाले भी आ गए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब आगे देखेंगे कहाँ पे एक बार लगाते हैं। अब आई थिंक जहाँ लंच करने के लिए रुकेंगे वहीं पे कहीं चार्जिंग लगा देंगे, फिर आई थिंक ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चलो बाकी यहाँ से निकलते हैं। अभी हम मुरथल से निकल रहे हैं, ठीक है। और अभी हमें यहाँ से है कुछ अराउंड, मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ से ज़्यादा तो नहीं होगा, यहाँ से होगा कुछ अराउंड 400 के आसपास कुछ होगा। लेट्स सी। तो यहाँ से है 424 किलोमीटर टोटल जो हमें जाना है, ठीक है। अब एक बार बीच में देखते हैं कहाँ हमें चार्जर मिलता है, फिर वहीं पे लगाते हैं, चार्जिंग पे मिलते हैं। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं करनाल, और आज भी एवरेज सही दे रही है। बाकी तो हमने जब टॉपअप मारा था, अब जो चार्जर है वो अराउंड यहाँ से 180 किलोमीटर है, और अभी भी है इसमें अराउंड 219 की रेंज है। तो हम अब डायरेक्टली वहीं पे चार्जिंग पे लगाएंगे आराम से, बीच में कहीं रुकने की जरूरत है नहीं। और अब तो यार गर्मी लग रही है, मुझे लग रहा है एसी भी चलाना पड़ेगा अब थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह तो अच्छी खासी ठंड थी, बट अब तो प्रॉपर वाली गर्मी आ गई है। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं अम्बाला, और सबका मन कर रहा है जूस पीने का, ताज़ा ताज़ा सा। तो मौसमी का जूस निकलवाते हैं बिल्कुल ताज़ा सा, और फिर पीते हैं सारे। सो ये भैया जूस निकाल रहे हैं। भैया ताज़ा है ना? बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा जूस बनेगा, मज़ेदार। यार ऑरेंज कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार, वो आते भी इसी टाइम पे है ना ये। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने ना अभी ये थोड़े दिन पहले ही जो प्रेयर है ना, वो जो दलाई लामा वाली होती है, कि मैं क्या कहते हैं इसको, मेरे को भी नहीं पता पूरा, तो ये लगाई थी, अच्छी लग रही है यार, ठीक है बाकी। और चलो जूस पीते हैं फिर, और फिर चार्जिंग पे कहीं गाड़ी आगे लगाएंगे। अभी तो ज़रूरत है नहीं, अभी तो 40% के आसपास है चार्जर, तो सॉरी चार्जिंग है अभी। लेट्स सी अभी कहाँ तक पहुँच पाती है गाड़ी और कहाँ लगाते हैं हम लोग। सो जूस पी के हम लोग निकल गए हैं, और टोटल है भैया हमारा 284। और चार्जर जो है यहाँ से है कुछ अराउंड 120 किलोमीटर के आसपास, और 140 हमारी गाड़ी है। मैं सोच रहा हूँ एक बारी में हम पहुँचा दें, बीच में रुकना ना पड़े। बाकी अभी देखते हैं, अगर लगेगा कि ज़रूरत है तो हम बीच में भी कहीं रुक जाएंगे। एक तो यार गला ख़राब हो गया है दोबारा से, और खांसी यार पता नहीं जाती नहीं, क्या करें। चलो पहुंचते हैं फिर, बीच में कहीं देखते हैं कहाँ लगाते हैं चार्जिंग पे। आई थिंक अब तो जहाँ हम लंच करेंगे ना, वहीं पे लगाना बेटर रहेगा। ये हमने मैप से हम भटक चुके हैं अपने दोबारा, और अभी हमें जाना है 46 किलोमीटर जो चार्जर है, और बैटरी बची है 23%, 71 की रेंज दिखा रहा है। अब पता नहीं हम वहाँ पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, तो रिस्क तो ले लिया एक बड़ा सा। और जाम इतना लगा हुआ है ना मोहाली में बीच में। अच्छा एक और गाइस क्या इशू है ना, कि अभी मोहाली बाईपास जो बन गया है ना नया, वो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन मैप में दिखा रहा है ओपन है। और हम लोग भी उधर की तरफ चले गए थे, उस वजह से फंस गए बहुत ज़्यादा वाले। तो अभी आप पहले ना लोकल से किसी से पूछ लेना, अगर ओपन हो तो ही उस तरफ जाना, अदरवाइज जो पुराना रास्ता है ना अभी उसी को ही फॉलो करो, ज़्यादा बेटर है। चलो एक बार हम पहुँचते हैं अब धीरे धीरे, फिर आपको बताता हूँ कि चार्जर का क्या हाल है वहाँ पे। बैटरी कुछ हमारी आ चुकी है 20% पे, और 64% है। यार आज ये बड़ी लकड़ी तो नहीं ले रही, ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि अभी आसपास कोई चार्जर भी नहीं है। और यहाँ से जो चार्जर है हमारा वो 40 किलोमीटर से, और ये दिखा रहा है 63 की रेंज। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें पहुँच जाना चाहिए, बट जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। लेट्स सी, एक बार देखते हैं, पहुँच के आपको अपडेट करता हूँ कि पहुँच पाए या बीच में अटक गए। सो अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि 13% बैटरी बची है, 40 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रही है, और जाना है अभी भी हमें 15 किलोमीटर्स जो चार्जर है।
और ऐसा लग रहा है यार बीच में ना चार्जर्स बहुत सारे थे, लेकिन हमने रिस्क ले लिया इस बारी, जो कि मैं वैसे कभी लेता नहीं हूँ, बट क्या कर सकते हैं, रिस्क है तो देखी जाएगी, अब देख जो होगा। ठीक है, बाकी मुझे भी लग तो रहा है वैसे पहुँच जाना चाहिए, बट अब मेरे को ना स्पीड इसकी बिल्कुल 50-60 पे चलानी पड़ रही है कि ये एवरेज निकाले और वहाँ तक पहुँच जाए हम कैसे भी करके। वैसे तो 13% बैटरी है, इतने में इतनी चल जानी चाहिए, बट अभी थोड़ा सा ना क्या है कि अप एंड डाउन सा आ रहा है, क्योंकि हम अभी पहाड़ों पे जा रहे हैं, तो अब थोड़ा सा अभी ढलान नहीं है। ठीक है, तो अभी अप ही थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा बैटरी पी रही है, ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। ठीक है, चलो एक बार पहुँचता हूँ वहाँ पर और फिर अपडेट देता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल ये 12% हो गई है और 38 की रेंज है, 14 किलोमीटर रह गया है अभी भी। चलो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। सो बैटरी आ गई है 10%, बिल्कुल 31 की रेंज बची है और अभी हमें जाना है 8 किलोमीटर। अब तो खैर वैसे पहुंच ही जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस अब वो चार्जर चलता हुआ मिले, क्योंकि अभी तो दिखा रहा है और अभी थोड़ी देर पहले वो दिखा रहा था कि वो सप्लाई नहीं है, मतलब वो अनफिल्ड दिखा रहा था सारा। अब जाके वो चल जाए तो बस मज़ा आ जाए, अदरवाइज फंस जाएंगे भाई आज तो। बाकी यार ये रास्ता बड़ा प्यारा लगता है, बिल्कुल इधर पंजाब वाला वो है ही है पूरा, और इधर भी पूरा सारा ग्रीनरी, इस साइड भी ग्रीनरी। बाकी यहाँ से दिल्ली से ना यहाँ पे थोड़ी सी ना गर्मी है अभी, जो पता चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि चलो बाकी अभी एक बार वहाँ पहुँचते हैं और फिर लंच वंच भी करते हैं साथ में, इतने गाड़ी चार्ज जाएगी अपनी। सो बेसिकली अभी हम पहुँच तो चुके हैं अपने चार्जर के पास, और अभी भी गाड़ी की बैटरी है 8%। ठीक है, बस अब ये चलता हुआ मिल जाए और कोई गाड़ी ना लगी हुई हो। वैसे देखा जाए तो इसने एवरेज अच्छी दी है, 333 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और हमने सिर्फ एक बीच में एक छोटा सा टॉपअप लिया था, बल्कि जबकि उसमें भी पूरा टॉपअप नहीं हुआ था, क्योंकि वो बीच में ही बंद हो गया था चार्जर। ठीक है, उस हिसाब से तो फिर अच्छी एवरेज दी है, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, गाड़ी को हाईवे पे ही चलाता हुआ आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि लोकल में चली है गाड़ी या जाम में चली है, तो उस हिसाब से तो वेल एंड गुड है। चलिए बाकी अभी चार्ज करते हैं गाड़ी को, फिर यहाँ से निकलते हैं, और ये चार्ज बस चल रहा हो। अच्छा, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ पे टाटा का स्टैटिक का, टाटा का वो है ये चार्जर, और ये 120 किलोवाट का चार्जर है। मतलब ऐसे चार्जर अभी तक शायद 4-5 ही हैं दिल्ली एनसीआर में, या मतलब हाईवे में मैंने यही पहले ही चार्जर देखा है अभी तक। चलो चार्जिंग पे कनेक्ट करते हैं इसको और फिर यहाँ से निकलते हैं। हमारा कनेक्ट हो गया है, अभी ये उठा रहा है, वोल्टेज उठा रहा है, ठीक उठा रहा है। ठीक है, चलिए अभी आई थिंक 46 तक पहुँच गया है। ठीक है, मतलब जितनी लेता है कैपेसिटी अपने हिसाब से उतना ही चार्ज ले रहा है। सो चार्जिंग हमने लगाई थी 8% पे। अब हम अपना डिनर वही लंच करने जा रहे हैं और देखते हैं फिर कितनी देर में चार्ज होता है। अभी है अराउंड वही 9% है और चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलिए लेट्स सी कितनी देर में चार्ज होती है, तो इतनी देर में हम अपना लंच कर लेते हैं। चले भाई लंच करने, है भूख कुछ? मेरे को नहीं है। तो द चार्जिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारी चार्जिंग पूरी हो गई है, और ये भी अराउंड कुछ 908 रुपये का बिल आया है इसका। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम अपना आगे की तरफ चिंतपूर्णी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक मंदिर है वहाँ पे रुकना भी है, और देखते हैं अगर वहाँ पे चार्ज करेंगे तो करेंगे, अगर नीड होगी लगेगी तो करना पड़ेगा तो करेंगे, अदरवाइज वहाँ से फिर सीधा ही निकलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं बीच में कहीं। तो चार्जिंग हम लोगों की डन हो चुकी है, मतलब हमारी गाड़ी की। ठीक है, तो 100% ये चार्ज हो गई है। अब हम यहाँ से निकलते हैं, और हमें लगा यहाँ पे चार्ज करने में 1 घंटा 10 मिनट, जैसे हमने खाना भी खाया है अपना और चार्ज भी हो गए, हम भी चार्ज हो गए, गाड़ी भी चार्ज हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से, और नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ से 110 किलोमीटर बाद। फिर देखते हैं वहाँ पे नीड अगर लगेगी चार्ज करने की तो वहाँ करेंगे, वरना मंदिर में दर्शन करके निकलेंगे। आपको भी दर्शन कराते हैं, मिलते हैं फिर बीच में। सो अभी हम लोग हैं नांगल पे, और अगर हम यहाँ से अब डायरेक्टली ऊपर चले जाते हैं तो हम पहुँच जाएंगे, सॉरी इधर की तरफ नीचे जाते हैं तो पहुँच जाएंगे मनाली, और अगर हम ऊपर जाते हैं, सॉरी ऊपर से हम जाते हैं तो मनाली पहुँच जाते हैं, और अब नीचे से हम सीधा होते हुए जाएंगे अनंतपुर साहब, क्योंकि हमें पहले जाना है कांगड़ा। ठीक है, तो अब हम अनंतपुर साहब पहुँच जाएंगे यहाँ से, और ये जो ऊपर से पुल जा रहा है ये चला गया मनाली के लिए। ठीक है,
चलो आनंदपुर साहब के दर्शन कराता हूँ बाहर से आपके अभी। सो ये आनंदपुर साहब जी के लिए गेट है। यहाँ से कुछ अराउंड 1-1.5 किलोमीटर रह जाता है गुरुद्वारा। और इस गुरुद्वारे की ना बहुत मान्यता है, ठीक है। यहाँ पे होली के आसपास में एक बार आया हूँ, तो होली पे पूरा बड़ा अलग से कुछ मनाया जाता है। किस तरीके से होता है मैंने कभी देखा नहीं पूरा। ये इधर की तरफ गुरुद्वारा है और अंदर की तरफ से कहीं रास्ता कटता है, मेरे को भी नहीं पता, पर आनंदपुर साहब जाने के लिए इधर ही गुरुद्वारा है, तो यही इधर ही रास्ता है। और अभी श्री नैना देवी मंदिर के लिए भी कट आएगा, वो राइट हैंड साइड में, उससे ऊपर चले जाएंगे हम, तो वो मंदिर पड़ता है। मेन बस स्टैंड है आनंदपुर साहब जी के लिए, सारी बसेस यहीं से ही। और यहाँ पे ना ज़्यादातर वैसे ट्रैफिक ही मिलता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि नाइट ड्राइविंग करी जाए। बट थोड़ा सा वही है कि मेरे को लगा था मैंने यार इस बार ही निकल जाता हूँ, बट अब नेक्स्ट टाइम से तो नाइट ड्राइविंग ही बेस्ट है मेरे को लगता है, ठीक है। और अभी जो कट आएगा ना हमारा राइट हैंड साइड में, एक तो यार यहाँ पे ना देखो, ये जैसे लोग चलते हैं ना, समझ नहीं आता कि बाइक से इतना रिस्क क्यों लेते हैं बच्चे, कितना गलत तरीके से चल रहा है। बट नहीं मानता कोई भी। सो ये जो राइट हैंड साइड में कट जा रहा है, ये कट है श्री नैना देवी मंदिर के लिए, जो हमारी 9 माताओं में से मानी जाती है। वो ऊपर मंदिर है पहाड़ी पे, अगर दिख रहा हो इसमें, ठीक है। बाकी अब हम निकल जाएंगे। अब वही बीच में नांगल डैम पड़ेगा, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ। सो ये है बाकरा नांगल डैम। तो पहले वही रोड हुआ करता था, अभी ये नया हाईवे बन गया है। और जिस रिवर के नीचे, जो हमारे यहाँ से रिवर नीचे से जा रही है, वो है सतलुज रिवर। तो ये नया पूरा रोड बन गया है, बाकी पुराना यही था जो सामने रोड है, इसे आना जाना होता था। और बाकी पूरा हाईवे ही चेंज हो गया है, तो काफ़ी अलग हो गया है यहाँ से। वेलकम टू हिमाचल। हिमाचल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे स्टेट टैक्स लेते हैं कुछ, देखते हैं क्या सिनेरियो है, देते हैं फिर निकलते हैं आगे। सो हम लोग अभी जस्ट अम्ब हमने क्रॉस किया है, ठीक है। तो अभी ना यहाँ पे न्यू जो रेलवे ट्रैक बन गया था, और वहाँ पे आती है वंदे भारत, वहाँ तक आती है हिमाचल में, ठीक है। सो हम लोग अब यहाँ से कुछ रह गया, अराउंड 7-8 किलोमीटर है, जो चार्जर है नेक्स्ट। और वो भी बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आप वहाँ पे अपना सही टाइम पास भी कर सकते हो और गाड़ी चार्ज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब एक बार वहाँ चार्ज करते हैं, क्योंकि गाड़ी लगभग 100 किलोमीटर चल चुकी है, और फिर आगे कोई चार्जर दूर तक, मतलब फिर 100 किलोमीटर बाद ही चार्जर है, और फिर 200 किलोमीटर पूरी गाड़ी उस पर चलना, क्या कहते हैं, पहाड़ों पे, तो फिर वो एक मेरे हिसाब से रिस्क हो जाता है। तो बेटर है कि एक यहाँ पे छोटा सा टॉपअप करते हैं और फिर निकलते हैं चाय चूहे पी के यहाँ से, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर बीच में कहीं। लोग पहुँच चुके हैं चार्जर पे अपने, और अभी गाड़ी चार्ज है और 62%। सो यहाँ पे है ये टाटा का चार्जर है, सॉरी अडानी का चार्जर है ये, और ये है 30 किलोवाट का ही है, और यहाँ पे इससे बड़े चार्जर है भी नहीं, कहीं मिलने रहे। तो चलो इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, और फिर यहाँ से थोड़ा चाय वाय पी के फिर निकलते हैं, ठीक है। चलो जैसी चार्ज होती है मैं बताता हूँ आपको, कितनी ज़्यादा नहीं करनी, टॉपअप करेंगे जितना हो जाए इतने हम देर में हम चाय पानी पीना है, दैट्स इट। उसके बाद निकलेंगे सीधा। तो चार्जिंग तो हमने इनिशिएट कर दी है, ठीक है, प्रिपेयर हो रहा है, ये स्टार्टिंग भी हो जाएगी अभी, ठीक है। और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं बाकी क्या सिनेरियो है। वही 62% अभी दिखा रहा है, बाकी स्टार्ट होता है फिर आपको बताता हूँ। आते ही मैडम की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है।
बस शॉपिंग के नाम पर ऐसी खुश हो जाती है, पूछो ही मत, कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा, ज़रूरत की चीज़ है। तो ये ना एक अम्यूज़मेंट पार्क है और वहीं पे चार्जर भी है, और ये सारा इसके पीछे ना राइड साइड्स हैं, थोड़े झूले वूले टाइप, मतलब जो छोटे छोटे होते हैं वो हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे मतलब अच्छा टाइम पास कर सकते हो आप लोग आकर के। और चलो हम भी थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, शॉपिंग करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं और क्या करेंगे। बाकी अभी थोड़ा बहुत देखते हैं, ऊपर स्नैक्स हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ स्नैक, भूख लग रही है क्योंकि मैंने उस टाइम पर डिनर लंच किया बट बहुत हल्का सा किया था, क्योंकि मैं ना चलते हुए बहुत कम ही खाता हूँ यार, कि दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, सो अभी एक बार ऊपर चलते हैं, वहाँ पे चाय लेते हैं थोड़ी बहुत, और जो भी वहाँ पे मिलेगा स्नैक्स में वो लेके फिर बस टॉपअप मारना है, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं गाड़ी की चार्ज करने की। फिर निकलते हैं। फिर एक बहुत अच्छे मंदिर में आपको दर्शन कराऊंगा माता रानी के, बहुत प्यारे वाले। ठीक है, सो बने रहना। और यार अगर वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको ना और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, और अगर मेरी कुछ आपको लगता है ना कि कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ मेरे को अलग से कुछ दिखाना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को बताओ यार आप लोग, मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आगे। अभी तो गाड़ी हमने ज़्यादा चार्ज मतलब वही है, 97% हो गई है। जितनी देर हमने चाय पी और समोसा खाए, उतनी देर में थोड़ी शॉपिंग करी इन्होंने, उतनी देर में गाड़ी चार्ज हो गई है। अब हम निकलते हैं यहाँ से और आपको भी आगे बताता हूँ, दिखाता हूँ सारा। अभी हम लोग आ गए हैं बरवाई, और ये ना सारा क्या है कि सारा ना अब अपील है। ठीक है, डाउन हिल भी आएगा बीच में थोड़ा बहुत, और जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो उसके लिए यहाँ से लेफ्ट होंगे हम, तो थोड़ा सा आगे जाके मंदिर पड़ता है, ये दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ से फिलहाल। बाकी अब हम निकल रहे हैं आगे, और एक कभी माता रानी बीच में पड़ेगी, मैं आपको दर्शन कराऊंगा वहाँ पहुँच के भी। तो यार इस गाड़ी को चलाने का जो मज़ा है ना वो एक्चुअल में पहाड़ों पे है, कि पता ही नहीं चलता कि आपको ओवरटेक करना है ना, बस हल्का सा रेस देना है और पता ही नहीं चलता यार कब में आपने ओवरटेक कर लिया। मतलब नॉर्मल जब पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी में ना थोड़ा सा देखना पड़ता था कि यार पीछे कोई आ तो नहीं रहा या कुछ हुआ है, या तो बस हल्का सा आपको स्पेस मिला, आपने टेक ओवर करने लाया इतनी देर में। तो बस एक ही चीज़ मेरे को इस गाड़ी में जो समझ नहीं आई ना, वो है इसकी हेडलाइट्स। उससे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मतलब वर्थ इट नहीं है, होनी चाहिए थी थोड़ी और ज़्यादा। अगर बिल्कुल अंधेरा हो, अभी तो जैसे थोड़ा सा अभी नॉर्मल सा अभी रोड पे वो है, उजाला है, अगर बिल्कुल अंधेरा हो ना तो ये वर्थ नहीं लगती मेरे को बिल्कुल भी। प्लीज़ गाइज, अगर किसी के पास कोई ऑप्शन होना इसके अलावा कि अगर वारंटी वॉइड करे बिना अगर हम आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं या कुछ ऐसा इशू है तो प्लीज़ मेरे को बताना, मेरे को चेंज करानी है। अब देखो अब कुछ भी नहीं दिखता, बल्कि इवन फ़ोन में तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखती है लाइट ऑफ कोर्स, बट अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मेरे को बहुत कम लगती है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं माँ बंगलामुखी मंदिर, जो कि बनखंडी में है और रास्ते में ही पड़ता है ये बिल्कुल। और ये पार्किंग है सारी की सारी, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और वो पीछे की तरफ जहाँ लाइट जल रही है ना वो मंदिर है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, आपको भी दर्शन कराता हूँ, खुद भी करता हूँ। मंदिर आ चुके हैं, आई थिंक ना अभी ये आरती का टाइम हो गया है, वैसे तो पता नहीं अभी दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, देखते हैं कब तक होते हैं और आपको भी दर्शन कराता हूँ। बाकी ठंड है यार, प्लीज़ फिर से मत जाना, एक्चुअली नींद पूरी हुई नहीं है, और रात को मैं 3:30 बजे सोया था और सुबह 5 बजे का उठा पड़ा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी ऐसी हालत हो रही है। ठीक है, चलिए आपको माता रानी के दर्शन कराता हूँ। मैं अंदर से तो दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि हर जगह अवॉइड होता है और फ़ोटो नहीं खींच चाहिए वैसे तो। बाकी आप बाहर दर्शन कीजिए और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, आप लोग भी आइए, बहुत मान्यता है और बहुत अच्छा हुआ है। चलिए आगे अब यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, और अभी यहाँ से अभी है 2 घंटे का रास्ता। चलिए मैं एक बार गाड़ी में पहुँचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। सो गाइज दर्शन हम लोगों के हो चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभी भी यहाँ से ना 1.5 घंटे का रास्ता है घर तक का। ठीक है, तो पहुँचते हैं, लेट क्योंकि हो चुके हैं और थकान भी हो चुकी है अच्छी खासी। चलो जल्दी से पहुँचते हैं, बैटरी की हमारे पे कोई इशू है ही नहीं। अभी यहाँ से कुछ होगा 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, बाकी मैं अभी मैप पे लगाता हूँ, फिर देखता हूँ कितना है।
सो मंदिर से तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी हमें जाना है अराउंड 66 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 घंटे का रास्ता अभी भी है। बाकी यार रोड्स पे ना लाइट नहीं है, वैसे बस पहाड़ों पे ना एक ही वो रहती है कि लाइट होती भी नहीं है, वैसे तो हर जगह यही है। बट हाँ, रोड अच्छी है यार, हिमाचल ना एक वैसे डेवलप अच्छा हुआ है एज़ कम्पेयर टू उत्तराखंड। चलो बाकी पहुँचते हैं जल्दी से, बीच में फिर कहीं अच्छे से रुकूंगा तो फिर बताऊंगा आपको। सो अभी हम लोग हैं कांगड़ा बाईपास रोड पे और ये बहुत बढ़िया हाईवे बन गया है यार। और टोल भी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, अभी हमने जस्ट टोल दिया है। और यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, वैसे तो 1.5 घंटे का रास्ता है, बट बाकी काफ़ी शॉर्ट हो गया है ये और पूरा ही हाईवे बन गया है, जैसे कि मनाली जाते हुए पड़ता है ना, सेम उसी तरीके का है ये। सॉरी। बाकी यहाँ से थोड़ा सा अभी पास तो पड़ेगा, देखते हैं चलो कितना पास पड़ता है ये। बाकी रोड अच्छा है, मज़ेदार है। ये यहीं तक ही बना हुआ है, ज़्यादा नहीं था वैसे तो, 4-5 किलोमीटर का ही है। और आगे अभी ये टनल बना रहे हैं, जिस दिन ये टनल मिल जाएगी ना तो उस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा रास्ता। बाकी अब हम दोबारा उसी पुराने वाले रूट पे आ गए हैं जो कांगड़ा होते हुए, कांगड़ा माता होते हुए जाता है। ठीक है, कांगड़ा किला भी पड़ेगा बीच में अभी। बाकी रात हो रही है तो अभी तो कुछ दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। बाकी चलिए जितना दिखता है उतना दिखाता हूँ आपको भी। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं आज, ठीक है, और थक गए हैं बहुत बढ़िया वाले। और गांव हम पहुंच चुके हैं अभी, ठीक है, नानी के घर। और इस जगह का नाम है तरहेल। ठीक है, ये पालमपुर के पास ही पड़ता है बिल्कुल। ठीक है, सो इस तरीके का घर है पूरा प्रॉपरली। और ये सारा खेत वेत है इस साइड। सो अभी तो रात हो गई है तो अभी दिखाने को कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। सो मॉर्निंग में ना आपको मैं पूरा घर का टूर दूंगा, कैसा घर है, कच्चा घर है और बहुत मज़ा आता है यार इधर लिटरली। और अगर गाड़ी की बात करें तो गाड़ी हमारी चली है 216। ठीक है, मतलब इसमें मैं चार्ज वार्ज करके पूरा हुआ है। अभी मैं आपको बता दूंगा कितनी पूरी प्रॉपरली आज हमने गाड़ी चलाई है। सेकंड थिंग कि जो बैटरी बची है ना वो हमारे पास बची है 45%। ठीक है, सो बहुत है अभी तो, ऐसा कोई मतलब आज हमने जो लास्ट अभी जहाँ पर चार्ज की थी ना वहाँ चार्ज नहीं भी करते तो भी हम यहाँ पे आराम से आ जाते। बट वही है कि यार फैमिली के साथ रिस्क क्यों लेना, जहाँ 2-4-10 मिनट की बात है तो वहाँ कोई ऐसा इशू आता नहीं है। बाकी चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, और आज हमारी चार्जिंग जो हुई है ना वो पूरी हुई है, 3 जगह हमने चार्ज की है। ठीक है, तो टोटल अराउंड 1400 के आसपास का वो है। मैं इसमें लगा दूंगा इसकी जो स्लिप्स आई हुई हैं। ठीक है, कितनी की चार्जिंग हुई है हमारी पूरी गाड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी चलिए कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।